मेरा क्या जाता है, बंद कर दिया, समझे ना, मुझे बंदी बना लिया महाराज जी, है ना। तो कहते हैं बरंच मत कंचन मानवेंद्र वृणीस्व ते अहम गुणशील यंत्रितः, तुम्हारे गुणशील के द्वारा मैं यंत्रित हो गया हूं। राम जी तुमसे मैं तुमसे वर मांगू। अब उधर से इंद्र को कहा, और इंद्र महाराज आए और तुरंत पृथु महाराज के चरणों में झुक नहीं गए, झुक रहे थे, आधे झुक पाए थे, है ना, और बड़े लज्जित थे, एकदम छुई मुई होकर के झुक रहे थे। श्री पृथु महाराज ने उसको उठा करके इंद्र को अपने हृदय में एकदम चिपकाए लिया हो, है ना। स्पृशंतम पादयो प्रेमणा व्रीडितम स्वेन कर्मणा, दो बातें हैं, व्रीडितम स्वेन कर्मणा और प्रेमणा पादयो स्पृशंतम। और राम जी उसको हृदय में लगा लिया। अब विद्वेषम विसर्ज, और विद्वेष ऐसा विसर्ज गए, कभी कहेंगे नहीं। ससर्ज है और विसर्ज है। ससर्ज का मतलब छोड़ दिया, समय आने पर कहेंगे, लेकिन विसर्ज बने उसका कभी स्मरण भी नहीं करेंगे। विसर्ज कह महाराज हमसे वर मांगो, कह मांगू, कह हाँ, कहें कि हमको शौक है महाराज कुछ। क्या शौक है आपको? हमको क्या शौक है? कि हमको सुनने का शौक है। क्या सुनने का शौक है? आज के लोगों को बहुत शौक होता है ना, पता नहीं कितनी कितनी सीडी लाते हैं लोग, है ना। और हमको तो पता नहीं क्या, हमारे पास तो टीवी है नहीं, कभी हमने देखी भी नहीं टीवी। हमने टीवी फिर ऐसे चलते चलते देख लिया, और कसम नहीं है किसी के घर में नहीं देखी, अपने घर में नहीं देखी, समझे। तो राम जी अपने आश्रम में, हमारी छावनी में, अब बताया था कि नहीं क्या आपको? बताया, कल परसों बताया था ना। हमारे यहाँ तो टीवी आती है, हम तो मन भी करें तो हमारे यहाँ रह नहीं सकते, हमारा आसन निकल जाएगा फट से। हाँ, हम तो हमारे पास तो कोई आसन उसन है नहीं। हाँ, मेरे पास तो एक ईंटा भी कहीं नहीं है। तो अगर मन भी करें तो छावनी से आसन निकल जाएगा, समझे। इसलिए टीवी उबी नहीं। तो महाराज लोग टीवी रखते हैं, और टीवी में पता नहीं लोग बताते हैं क्या क्या लगता है, तार इधर का उधर लगता है, उसमें 24 घंटे टीवी में समाचार आता रहता है। ऐसा है क्या? 24 घंटे आता रहता। क्यों ऐसा क्यों करते हो? तो कहते हैं हमको सुनने का शौक है, हमको सुनने का शौक है। तुमको ये सुनने का शौक है। हमारे पृथु महाराज कहते हैं हमको सुनने का शौक है, हमको व्यसन है। हमारे ये सुनने का शौक तो हमारे यहाँ बड़े बड़े महात्माओं को है महाराज। कपड़ा छोड़ दिया लेकिन सुनने का शौक नहीं छोड़ा। मैं आपसे सच बता रहा हूं, कपड़ा अगर ये शौक कहीं तुमको चर्रा जाए तो तुम्हारा भाग्य पलट जाए। अगर ये शौक तुमको चर्रा जाए तो तुम्हारा भाग्य पलट जाए। कपड़ा छोड़ दिया, सुनने का शौक नहीं जा रहा है, ऐसा है कि नहीं? आशा वसन निर्वसन, निर्वसन, और दुनिया के व्यसनों से निर्व्यसन, और है एकम व्यसन। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होय तह सुनहि। राम जी क्या हमको व्यसन है महाराज? क्यों? क्या? कि कथा सुनने का व्यसन है। श्री पृथु महाराज कहते हैं हमको कथा सुनने का व्यसन है। लेकिन कथा जो हम सुनने लगते हैं तो ये कनवा जो है ना, दो ठो, ये कम मालूम पड़ता है। क्या फिर कि हमको इन दोनों कानों में 1000 कानों की शक्ति दे दो, 10,000 कानों की शक्ति दे दो, कि हम 10,000 कान के बराबर इनसे राम की कथा सुना करें, है ना। अच्छा, राम जी की कथा सुना करो क्या? महत्तमांतर हृदयान मुखचितो विधत्स्व कर्णायुतमेश में बरा। अच्छा, कथा किससे सुनोगे? किसकी सुनोगे? वो तो पूछने राम जी की सुनोगे, है ना। किससे सुनोगे? सबसे कथा नहीं सुननी चाहिए, हैं? सबसे कथा नहीं सुननी चाहिए। जो कथा सुनने के लिए गए वहां से नास्तिक बन के चले आए। हाँ हो, हम गए जलंधर एक बार, तो वहां पर 2-4 हमारी श्रोता आए, तो महाराज जी वो
आ तो गए, पता नहीं कैसे आए, बुलाने पर आए। तो फिर बहुत दिन की बात है, भूल भाल गया हूँ। तो हमने कहा कि क्यों, क्या बात है कथान, तुम तो पहले दौड़ के आते रहे। तो अब हमने दूसरा अपना रास्ता बदल दिया। हमने क्या कहा कि हमने रास्ता बदल दिया। क्या रास्ता बदल दिया? तो ये तो प्राथमिक चीज है, ये तो प्राइमरी स्टेज की चीज है। ये जो नाम वाम ये सब इट इज नथिंग, कुछ नहीं। हम तो कुछ नहीं है कि हाँ कुछ नहीं, क्या फिर कि हम तो अब ये करते हैं वो करते हैं। हम कहे गधे मूर्ख कहीं के, हैं? तू नाम जपने को प्राइमरी स्टेज कहता है? तू शंकर से बढ़ गया। तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती। तू सनकादि से बढ़ गया। हरिशरणम 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 नित्यम ये शाम मुखे बचा। तू राम जी नारद जी से बढ़ गया। भज गोविंदम। तू शंकराचार्य से बढ़ गया। शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम। आज शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। तू इनसे बढ़ गया है? राम जी सबसे कथा नहीं सुनो, नहीं वो जाएगा नास्तिक। या फिर कथा किसकी सुने? एक होते हैं महान, एक होते हैं महत्तर, और एक होते हैं महत्तम। ये तीन श्रेणियां हैं। ये तीन श्रेणियां, महान, महत्तर और महत्तम, है ना? तो महान, महत्तर और महत्तम, है ना? महान तो ठीक है, महत्तर तरफ प्रत्यय हो गया, महत्तम तम प्रत्यय हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, है ना? ये हो गया महत्तम। तो महान कौन है कि जो भगवान की कथा कहता है, वो सब महान है। सुन लो मेरी व्याख्या। और महत्तर कौन है कि जो अच्छी तरह से तैयार करके सुंदर कथा कह रहा है, असद गाथा नहीं गाता है, वो है महत्तर। और महत्तम कौन है कि जिसको तैयार नहीं करना पड़ता, जिसको कुछ सोचना नहीं पड़ता, उसके स्मरण करते ही भगवती बाग देवता आकर के उसके मुख में बैठ जाती हैं और उसके हृदय में कल्लोल करता हुआ भाव उसके मुख से फट से निकल जाता है। उसका नाम है महत्तम। श्री राम जी, दूसरी बात, एक होता है महान, एक होता है महत्तर। अब देखो समय लगेगा ज्यादा, सुन। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युत। एक अंतिम तो सुनी लो। महत्तम कौन है कि जो सीधी सीधी कथा कह ले, हमारी तरह रूखी रूखी कथा कह ले, वो तो है महत्तर, समझे ना? और कथा कह रहा है, स्खलिताक्षरों में कह रहा है, आंखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं, अक्षर दिखाई नहीं पड़ रहा है, रो रो के कह रहा है, हे नाथ, हे करुणामय, हे दीन बंधु, हे दीन दयालु। जो रो रो करके कह रहा है वो है महत्तम। महत्तम की कथा सुनो। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युत विधत्स्व। और वो तैयारी नहीं है महाराज जी, वो तो मुखच्युत, वो अंतराल से मुख से गिर पड़ी वो कथा, मुख से गिर पड़ी। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युत। ऐसी कथा सुनने के लिए विधत्स्व कर्णायुत मेष में बर। भगवान ने उनको वर दे दिया और उसके बाद बड़े प्रसन्न हुए श्री पृथु जी महाराज अपने घर में गए। बहुत दिन के बाद घर जा रहे हैं महाराज जी। विवेश भवनम वीरा। अब महाराज यहाँ से लेके यज्ञ के स्थल से लेकर के और राजमहल तक चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, फूल झर रहे हैं और स्तुति लोग कर रहे हैं। हाँ, लोग पूजा कर रहे हैं अपने राजा की। विवेश भवनम वीरा स्तूयमान। तो बड़ा घमंड हो गया होगा यार हमको, हमारी स्तुति। गतस्मयः। पूजा पा करके घमंड ना आवे तभी तो पूज्य होता है। अब पूजा पा के अगर घमंड, नोट कर लो, पूजा पा कर अगर घमंड हो गया तो उससे बढ़ के अभागा कोई नहीं है। पूज्य स्तूयमान गतस्मयः अपूजित पूजयामास। पूजित होकर के पूजयामास, लोगों ने उनकी पूजा की, वो पूजित हो गए। और उसके बाद बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, संत, ब्राह्मण ये सब आए हुए, इनका पूजयामास,
हैं, उनको उनका पूजन किया। जो देखो हो जो ब्राह्मणों का और संतों का पूजन नहीं करता है, उनका आदर नहीं करता है, उनका सत्कार नहीं करता है, वो अभागा है। अगर आप में कोई हो तो बुरा मत मानना, भाग्यवान बनने का प्रयास करना, भला ना। पूजित पूजयामास तत्र तत्र महायश। और पूजा ही ले खाली क्या, हमको तो हमारी दुनिया पूजा करती है, हम किसकी पूजा करें। एक ठो आप लोग जानते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, समझे ना। एक नाम बताएंगे तो निंदा हो जाएगी, ऐसे बताऊंगे उपदेश हो जाएगा। राम जी, एक था महाराज, उसने अपनी बिटिया का ब्याह नहीं किया। तो कहे नहीं बिटिया का ब्याह किया, कहा हम तो खुदे सगोरा हैं, हम के गोड़धरी, हम तो खुदे ऊंचे ब्राह्मण हैं, हम किसका पैर छू। उसने अपनी बेटी का ब्याह नहीं किया महाराज, उसने अपनी बेटी का ब्याह नहीं किया। ये भी कोई भाग्य है, अभागा है। बड़ाई इसमें है कि आप लोगों की पूजा करें। आप अगर नहीं पूजा कर, बहुत प्रीति दुष्ट का लक्षण, बहुत प्रीति पूजाई बे पर, बहुत प्रीति पूजाई बे पर, पूजी बे पर थोड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूजने में ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए, पूजाने में कम होना चाहिए। राम जी, पूजित पूजयामास। अब महाराज पृथु महाराज खूब बढ़िया ठाट के साथ पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। और कैसे पालन कर रहे हैं कि सर्वत्रास्खलितादेश। महाराज जी, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है, उनके आदेश का कभी स्खलन नहीं होता है। सप्तद्वीपैक दंड, और सातों द्वीप के एकमात्र मालिक, एकमात्र मालिक। लेकिन सुनो, सब जगह शासन करते हैं, दो जगह शासन नहीं करते, दो वर्ग पर शासन नहीं करते। एक तो ब्राह्मण पर शासन नहीं करते और एक वैष्णव पर शासन नहीं करते, दो जगह शासन नहीं करते। स्वामी जी, अन्यत्र ब्राह्मण कुलात, अन्यत्र ब्राह्मण कुलात अन्यत्राच्युत गोत्रतः। अच्युत गोत्र वालों के ऊपर और ब्राह्मण कुल पर शासन श्री पृथु महाराज नहीं करते हैं। एक दिन पृथु महाराज ने सारी प्रजाओं को बुलाया, अब बुला करके कहा कि सुनो भैया, खूब बढ़िया उपदेश दिया, बहुत बढ़िया उपदेश दिया, बड़ा लंबा अरे हम जितना कह रहे हैं तो 50 में एक कह रहे हैं, है ना। बड़ा उपदेश किया महाराज जी, बहुत उपदेश किया। और फिर कहते हैं सुनो, जो राजा अपनी प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता और केवल कर ही कर लेता है, वो तो प्रजा का पाप खा जाता है और अपना सब पुण्य उसका सब समाप्त कर देता है। ऐसे महाराज जी सब जगह लगा लो। ये तो राजा है, जो परिवार का मुखिया, परिवार में सब बेटा कमा के ला रहा है, ये कमा के, उसका धन तो ले लेता है, हाँ, और उनको धर्म के लाइन पर नहीं लगाता है। क्या ये नौकरी कर लो, बढ़िया पढ़ाने की नौकरी कर लो। क्या पढ़ाने में क्या रखा है, बाप कहता है पढ़ाने में क्या रखा है, फिर कहें बस पढ़ाने से अच्छा तो ये क्या नाम दरोगा बन जाए तो अच्छा है, उसमें कम से कम 1000-2000 रुपया रोज खाएगा, रोज पाएगा। अरे महाराज, उससे बढ़कर के, उस बाप से बढ़ के नरकगामी कोई नहीं होगा। या उद्धरेत करम राजा, स्वयं अन्याय का पैसा खाओ मत और किसी को अन्याय का पैसा खाने परिवार में दो मत। आप यहाँ भले आप दीनहीन रहें, लेकिन वो जाएगा ना वहां पर, वहां जाओगे ना तो बढ़िया मुंह में मोछा ताव करके जाओगे ठाड़ के साथ, और भगवान कहेंगे आओ बेटा बेटा आओ। और वो जो जाएगा ना यहाँ करोड़ों पैदा करके, वहां अन्याय से करोड़ों पैदा किया, वहां जब जाएगा तो पहले तो जाएगा ही नहीं, पहले तो जाएगा ही नहीं। तो किसी संत के सिफारिश से अगर वो चला भी गया तो भगवान ऐसे बैठ जाएगा। हाँ, इसलिए कभी भी अन्याय का पैसा करोगे आपकी बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी, समझे ना। राम जी, या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेषु शिक्षयन् प्रजानाम शमलम भुंक्ति भगम च स्वम जहाति स। प्रजा को बहुत बढ़िया उपदेश दिया, बहुत बढ़िया। और प्रजा ने बहुत तारीफ की उनकी, ब्राह्मणों ने बहुत तारीफ की और प्रजा ने बहुत तारीफ की। महाराज जी, आपके प्रताप से
आपके प्रताप से बेन तर गए हैं। राम जी ब्रह्मदंड हत पापो यद बेनोत्यतरतमः। और कहते हैं कि आप महाराज जी आप अनेक वर्षों तक जीवित रहे, आपकी भक्ति भगवान में हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और एक दिन क्या हुआ, देखो मेरे भैया हो, एक दिन क्या हुआ, श्री पृथु महाराज महल से निकल के बाहर कहीं चले गए थे, और वहां पर देखा कि महाराज आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं महाराज। अरे जानो तेज पुंज आ रहा है, तेज का समूह आ रहा है, 4 आ रहे हैं महाराज जी। हाँ, ऐसा मालूम पड़ता है जानो 4 सूर्य उदय हुए, ऐसा मालूम पड़ता है जानो 4 सूर्य उदय हो गए। तत्रोपजगमुह मुनयः 4 सूर्य वर्चसः, 4 सूर्य जलते हुए सामने आ गए महाराज जी। कौन है? श्री सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन सियाराम, ये चारों आ गए। और उनका विधिवत पूजयान चक्रे गृहीत अध्यर्हणासनान, बढ़िया पूजन किया उनका, खूब बढ़िया स्थान दिया उनको बैठने के लिए। हमारे राम जी के यहाँ भी आए हैं, हमारे ठाकुर जी के यहाँ भी आए हैं, राम जी के यहाँ। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है तो भगवान ने क्या किया, भगवान के क्या आसन दे इनको हैं, तो भगवान ने जो अपना उत्तरीय वस्त्र है ना उसको सियाराम ऐसे बिछा दिया महाराज। हाँ, स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। यहां इन्होंने आसन दिया बढ़िया। अब सब महाराज बड़े प्रसन्न हुए। पृथु महाराज कहते हैं हाँ, आज हमने क्या बढ़िया सुंदर काम किया। आज मैंने क्या ऐसा काम किया था कि मंगल के घर साक्षात मेरे यहाँ मंगल करने के लिए आ गए हैं। जिनका दर्शन योगियों के लिए भी दुर्दर्श है। और वो आज वो महात्मा, वो अमलात्मा, वो संत आज मेरे घर पधारे हैं। अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना, यस्य वो दर्शनम ह्यासीत दुर्दर्शानांच योग भी। एक बात बड़ी बढ़िया है, सुनो, जिससे होता है उसी से सब काम नहीं करना चाहिए। हाँ, जिससे होता है। अब कोई साधु आए कह महात्मा मजे में, बाल बच्चे मजे में, ऐसा आदत पड़ गया, बाल बच्चे मजे में है तेरी की। साधु से पूछता है बाल बच्चे मजे में, तो साधु जरा संकुचित हो गया, तो कह नहीं हम सब आपके बाल ही बच्चे तो हैं, लेकिन ऐसा पूछना नहीं चाहिए। किसी से कुशल पूछो तो कैसी पूछो, और तुम कुशल पूछने काबिल हो कि नहीं पहले ये तो बताओ। आप कुशल पूछने काबिल हैं कि नहीं, प्रश्न है कि तुम कुशल पूछने काबिल हो कि नहीं। राजाधिराज चक्रवर्ती सप्तद्वीपाधिपति महाराज श्री पृथु महात्मा से कहते हैं कि आपसे कुशल प्रश्न तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप आत्मा राम हैं। आत्मा राम का अर्थ तो बहुत कुछ होता है महाराज। हम तो कहते हैं आत्मा माने राम जी, जो राम जी में रमण करे उसका नाम है आत्मा राम। ये राम जी में रमण करते ही नहीं करते, नहीं करते ये राम जी में। अरे अभी कहा आशा बसन व्यसन यह तिन्हीं रघुपति चरित होई कहाँ सुन। जो राम जी में रमण करे वही आत्मा राम। तो आप तो आत्मा राम हैं, आपसे कुशल प्रश्न करना ठीक नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है। निश्चित क्यों कहें, जिसकी कुशल में मति, जिसके मति की वृत्ति कुशल में हो और अकुशल में हो, उससे तो पूछना चाहिए। आपके लिए तो कुशल और अकुशल कुछ है ये नहीं, तो आपसे हम क्या पूछे। क्या बढ़िया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बलिहार जाऊं महाराज व्यास जी महाराज के श्री चरणों।